हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक जवान लड़के की जिसके पास कुछ नहीं होता। ना तो उसे कोई प्यार करने वाला होता है, ना उसके पास पैसे होते हैं, ना ही फ्यूचर में कुछ करने लायक काम होता है। तो इससे वो काफ़ी परेशान रहता है। एक बार उसे अपने पड़ोसी से पता चलता है कि बगल वाले गांव में गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं, और अगर वो गौतम बुद्ध जी से अपनी परेशानियां बताएं तो उसकी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। ये सुन के वो लड़का काफ़ी खुश होता है और गौतम बुद्ध के ओर जाने लगता है। तो रास्ते में जाते टाइम उसे बगल में रहने वाली आंटी मिल जाती है। वो आंटी उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर आंटी उसे कहती है कि बेटा जब तुम उनसे सवाल पूछो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। उनसे पूछना कि मेरी बेटी अभी 20 साल की हो गई है, फिर भी वो बोल नहीं रही है। ऐसा मैं क्या करूँ कि वो बोलने लगे। लड़का कहता है ठीक है आंटी, मैं पूछ लूँगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पहाड़ मिलता है। गौतम बुद्ध पहाड़ के उस पार होते हैं और पहाड़ से जाने का कोई रास्ता नहीं होता। आसपास देखने के बाद उसे दिखता है कि वहाँ एक जादूगर बैठा हुआ रहता है। तो फिर वो उस जादूगर से पूछता है कि जादूगर, मुझे उस पार जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जादूगर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का कहता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। जादूगर कहता है ठीक है, तुम जाओ, अपना सवाल पूछना, साथ में मेरा एक सवाल पूछना। मैं 100 सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं। गौतम बुद्ध से पूछना है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। और लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना देता है। लड़का आराम से उस पहाड़ के पार चला जाता है। जब लड़का पहाड़ के पार जाता है तो वहाँ एक बड़ी सी नदी मिल जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वह उस नदी को कैसे पार करे। उसे नदी के सामने एक बड़ा सा कछुआ दिखता है और वो सोचता है शायद वो कछुआ उसकी मदद कर सकता है। वो जाके कछुए से कहता है कछुए, क्या तुम मेरी नदी पार करने में मदद करोगे। कछुआ कहता है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जा कहाँ रहे हो। लड़का कहता है मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो फिर वो कछुआ कहता है कि ठीक है, तुम जब उनसे सवाल पूछो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मैं लगभग 500-600 सालों से बहुत तरह के उपाय लगा रहा हूँ। मुझे एक ड्रैगन बनना है, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम गौतम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक ड्रैगन बन जाऊं। लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर वो टर्टल उसे अपनी पीठ पे बैठा के नदी पार करवा देता है। फाइनली वो लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो सवाल तो पूछ सकता है, मगर वो केवल 3 ही सवाल पूछ सकता है। ये पता लगने के बाद वो लड़का सोचने लगता है कि आखिर वो कौन से सवाल पूछे और किसका एक सवाल छोड़ दे, क्योंकि कुल मिला के उसके पास अभी 4 सवाल है, 3 लोगों के और एक अपना खुद का। लड़का काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला लेता है कि उसका सवाल काफ़ी छोटा है और बाकियों के सवाल काफ़ी सालों से, वो बहुत सालों से उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो उनके सवाल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो लड़का अपना सवाल छोड़ के बाकी सबका सवाल पूछता है। तो उसकी पड़ोस वाली आंटी के सवाल पे गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो अगर अपनी बेटी की शादी दे दे तो उसकी बेटी बोलने लगेगी। फिर वो जादूगर के सवाल पे गौतम बुद्ध कहते हैं कि जादूगर अगर अपनी छड़ी छोड़ दे तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और फिर कछुए के सवाल पे गौतम बुद्ध कहते हैं कि कछुआ अगर अपने सेल यानी अपने कवच से बाहर आ जाए तो कछुआ ड्रैगन बन जाएगा। इन तीनों जवाब को लेकर वो लड़का वापस जाने लगता है। सबसे पहले वो कछुए से मिलता है और कछुए को बताता है कि अगर तुम अपने सेल, अपने कवच से बाहर निकल जाओ तो तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ वैसा ही करता है, कछुआ अपने सेल से बाहर आ जाता है। जैसे वो अपने कवच से बाहर आता है, कछुआ एक ड्रैगन बन जाता है। ये देख के कछुआ काफ़ी खुश होता है और वो कहता है लड़के, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मेरे सेल में जो ये हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर रखे हुए ये तुम ले लो। लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। वो उन सारी चीज़ों को लेकर आगे चला जाता है। आगे वो जाके जादूगर से मिलता है और जादूगर को बताता है कि अगर तुम अपनी छड़ी छोड़ दो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर वैसा ही करता है। तो फिर वो जादूगर उस छड़ी को यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय कहता है लड़के, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, ये छड़ी तुम रख लो, ये काफ़ी जादुई है, तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। वो लड़का वो छड़ी ले लेता है और जैसे वो जादूगर वो छड़ी छोड़ता है, जादूगर वहाँ से स्वर्गवासी हो जाता है। वो आगे जाके अपने पड़ोस वाली आंटी से मिलता है। वो पड़ोस वाली आंटी को बताता है कि आंटी, आप अगर अपनी बेटी की शादी दे दो तो वो गूंगी नहीं रहेगी, वो बोलने लगेगी। ये सुन के वो आंटी काफ़ी खुश होती है। वो कहती है बेटा, तुम बहुत नेक हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने मेरे सालों के इस समस्या को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध से सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब भी लेके आया। वो आंटी कहती है कि बेटा, तुम इतने नेक हो, क्यों ना तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर वो आंटी अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करा देती है और वो लड़की बोलने लगती है।
और इसी तरह से हर किसी की समस्या ख़त्म हो जाती है। उस लड़के को भी प्यार करने वाला मिल जाता है, पैसा मिल जाता है और बाकी तीनों लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज़ सिखाती है। हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए। जब आप दूसरों के बारे सोचते हो, जब आप खुद से ज़्यादा दूसरों की केयर करने लगते हो, तो फिर भगवान ही नहीं, हर कोई आपकी मदद करने लगता है और फिर आपके साथ अच्छा ही होता है। तो कभी भी सेल्फिश मत बनो, हमेशा गिव टू अदर वाली नेचर रखो। आप दूसरों के लिए जितना करना चाहोगे, जितना करोगे, उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आप सबको अच्छी लगी और मिलते हैं ऐसी अच्छी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।